नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लातेहार में दिन दहाड़े जेएमएम नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिलशेर खान को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद कई सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। लातेहार में खाकी का खौफ खत्म, जेएमएम नेता की गोली मारकर हत्या, अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। लातेहार में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। अपराधियों ने बालूमाथ के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने पार्टी प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की सरेआम गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना बालूमाथ स्थित कुसमाही कोल साइडिंग पर हुई, जहां 2 बाइक सवार 6 अपराधियों ने जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष को दिन दहाड़े गोली मार दी। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष कुसमाही कोल साइडिंग पर कोयले में लगी आग को बुझाने में जुटे थे, तभी फायरिंग की वारदात हुई। अपराधियों ने फायरिंग करते हुए 8 गोलियां मारी। जेएमएम नेता दिलशेर खान का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया। लोगों ने बताया सभी बाइक सवार अपराधियों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। पुलिस ने मौके से 6 खोखा जब्त किया है। मौके पर पहुंचे एसपी ने दावा किया है कि जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो शायद 5 गोली उनके ऊपर चलाई गई है, जिससे उनकी हत्या हो गई है। हम लोग इलाज के लिए लातेहार सदर हॉस्पिटल उनको लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। कितने लोग थे सर अपराधी? यहाँ लोगों से पूछताछ कर और पीओ देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 लोग 2 बाइक से आए थे। बाइक को कुछ देर दूर पे रोक करके और नीचे आकर के उन्होंने गोली मारी। हम यहाँ पेशर भी आए थे इधर से, अब बोले कि आग जो लगा है इधर, इसको साइड कर दो। तो हम मशीन में चढ़ रहे थे उसी समय। कौन मशीन था? मेरा जेसीबी मशीन था। जेसीबी में हम चढ़े जैसे न वैसे इधर देखने को मार दिया तुरंत। कितना आदमी था? हम नहीं देख सके, हम चढ़े थे उधर, नहीं देख सके कितना आदमी था। जेएमएम नेता की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। हत्या के बाद चतरा रांची मार्ग 5 घंटे तक जाम रहा। विधायक बैजनाथ राम के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जेएमएम नेता की दिन दहाड़े हत्या पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? हत्यारों का कब तक सुराग मिलेगा? आखिर बेखौफ अपराधियों पर कब लगाम लगेगा? न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संजय भारती की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। लालू प्रसाद की जमानत तो हो चुकी है, बाहर आने की तारीख लेकिन अभी तय नहीं हो पाई है। लोअर कोर्ट को अभी तक आदेश की कॉपी, झारखंड हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश की कॉपी नहीं मिली है और यही वजह है कि जमानत तो मिल चुकी है लेकिन बाहर कब तक आ पाएंगे ये तारीख अभी तय नहीं है। बेल बॉन्ड भरने के बाद रिहाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लालू प्रसाद बाहर आ पाएंगे। तो बेल बॉन्ड भरने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट से अब तक लेकिन आदेश की कॉपी नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि वो तारीख कौन सी जिस दिन लालू प्रसाद बाहर आ पाएंगे ये अभी तक तय नहीं। गोड्डा में ईसीएल के ओसीपी में 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब आग यहां धधक रही है। आग लगने की वजह हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग पर अब तक काबू भी नहीं पाया जा सका है और तस्वीरें आपके सामने हैं। आग लगने की वजह से लाखों का टायर जो यहां पर रखा गया था वो जलकर राख हो चुका है। काले धुएं का गुबार आसमान में देखिए किस तरीके से और कितनी तेजी से फैलता हुआ। आसपास में इस धुएं की वजह से लोग जो हैं वो भी परेशानी का सामना करते हुए। टायर के डिपो में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जिस जगह पर ये आग लगी है वहां पर पुरानी गाड़ियों के टायर को स्टोर किया जाता था। दमकल की टीम हालांकि आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने 2 टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से ये वो स्टोर रूम जहां पर पुरानी गाड़ियों के टायर को स्टोर करके रखा जा रहा था, अचानक से इसमें आग लग जाती है और आग कितनी तेजी से देखिए फैलती चली गई। यहां पर रखे हुए लाखों के टायर जलकर खाक हो चुके हैं और दूसरी तस्वीर धुएं का गुबार आपको
नजर आ रहा होगा। काले धुएं के गुबार से पूरा आसमान जो है वो ढका सा नजर आता है। अफरा तफरी का माहौल लोगों के बीच देखने को मिला। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है आग लगे हुए, लेकिन अभी भी आग धधक रही है और इसे बुझाने की कोशिश दमकल कर्मियों की तरफ से लगातार जारी है। 1:30 बजे से फायर ब्रिगेड वाला बुता रहा है सब। हाँ, बता रहे हैं। अच्छा, पूरा धुआं उठ रहा है। हाँ, पूरा धुआं उड़ रहा है। क्या लग रहा है फायर ब्रिगेड से बुतेगा आग ये? हाँ, बुतेगा ही। हाँ? हाँ, बुतेगा। बुझ जाएगा नहीं? कैसे लगा होगा आग? तो पता नहीं हमको। हाँ? पता नहीं। कितना देर से देख रहे हैं आप लोग? मोटामोटी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा से। क्या नाम हो भैया? दानियल सोरेन। अच्छा, कब लगा है आग? 12 बजे। 11 बजे लगभग। हाँ। अच्छा, कितना मतलब कि नुकसान हुआ होगा लगभग? उतना हमको पता नहीं। और गोड्डा संवाददाता गौरव झा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? करीबन 5 से 6 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ईसीएल प्रबंधन पर उठता है कि आखिर हर मर्तबा इस तरीके की आग कैसे लग जाती है। आज से 6 महीने पहले ठीक उसी जगह पर आग लगी थी जहां आज इस आग ने विकराल रूप लिया। तो एक सवाल जरूर होता है ईसीएल प्रबंधन से, क्योंकि हमेशा से ईसीएल प्रबंधन जब भी इस तरीके का मौका आता है तो उन सवालों से पीछे हट जाती है। गौरव, क्या ईसीएल प्रबंधन ये बता पाने की स्थिति में है कि आग लगी कैसे? पहले की घटनाओं में भी जवाब नहीं था और क्या इस बार भी जो आग लगी है वजह का कोई खुलासा नहीं? हर मर्तबा जवाब बस यही मिलेगा आपको कि जिस तरीके से कि शिफ्ट चेंजिंग का टाइम होता है उस दरमियान आग लगी, तो हमें पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। लेकिन जब शिफ्ट चेंजिंग का दरमियान था तो क्या एक भी स्टाफ उस जगह पर नहीं थे? अगर एक भी स्टाफ नहीं थे तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आपकी करोड़ों की संपत्ति वहां थी और वो जलकर हर मर्तबा खाक हो जाती है और आप सवाल से पीछे हट जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है। संवाददाता गौरव झा बता रहे हैं कि अब से कुछ वक्त पहले ही मशक्कत काफी की गई दमकल कर्मियों की तरफ से। लगातार तकरीबन 3 से 4 घंटे से इस आग को काबू में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईसीएल प्रबंधन का रवैया जरूर संदेह के घेरे में, क्योंकि बार बार अगलगी की ये घटनाएं होने के बावजूद आग कैसे लगती है, इसके लिए लापरवाही किसने बरती, ये जिम्मेदारी तय नहीं होती। साहिबगंज के उधवा में भी भीषण आग का तांडव नजर आया। अगजनी में 12 घर जलकर राख हो चुके हैं और उस दौरान की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगलगी में 12 घर जलकर राख हो चुके हैं। राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर तलाश गाछी पंचायत के नकीरल टोला में यह आग की घटना हुई है और आग में लाखों के सामान जलकर राख हो गए। लोगों का आशियाना जलकर खाक हो चुका है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग अपनी जान को बचाकर भागते दिखे। दमकल की टीम ने हालांकि काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बनियाडी में घर के ऊपर से गुजर रहे बिजली के 2 हाई टेंशन तार तेज हवा में टकरा जाते हैं आपस में और आग की चपेट में ये घर आ जाता है। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के दौरान एक युवक भी करंट की चपेट में आकर जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। अगली खबर बोकारो के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर बालीडीह में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में हादसा हुआ और हादसे में मजदूर की पानी की टंकी में दबने से मौत हो गई। घटना जो है बताई जा रही है कि इस घटना के बाद मौके से कंपनी के लोग फरार हो जाते हैं। एक और मजदूर के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई और हादसे के बाद मजदूरों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। खाना खा करके बर्तन धोने आए थे। 12 फीट दीवार है, चारों पाया पर कोई सपोर्ट नहीं है। इसके अंदर पानी हमेशा भरा रहता है। चारों तरफ से नल लगाया हुआ है। यहाँ पे हमेशा 10-20 आदमी रहता है और वो खाना खा करके बर्तन धोने आए, अचानक टंकी फट करके चारों तरफ गिर गया।
खबर बोकारो से, जहां चास थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर स्थित न्यू साइंस स्कूल के पास सिरफिरे युवक ने 5 लोगों पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया। शराब की बोतल में रखे तेजाब से उसने लोगों पर यह हमला किया और इस हमले में 4 लोग तेजाब की चपेट में आ गए, जिनका इलाज इस वक्त बोकारो सदर अस्पताल में जारी है। सिरफिरे युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये हमको फ़ोन करके बुलाया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आइए। तो हम जैसे पहुंचे, हम बोले कि क्या हुआ, कौन है जी, क्या किया मेरे भाई को? बस अंदर से सब शराब की बोतल में, कोई चीज़ शराब का ही बोतल लगा, शराब के बोतल में, और उसमें तेजाब भरा हुआ था और अंदर से ही मार दिया। खबर गोड्डा से, जहां सुंदर पहाड़ी इलाके में युवक सुनील पहाड़िया के हत्या का खुलासा हो गया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मृतक सुनील पहाड़िया की पत्नी का पास के ही अशोक नाम के युवक से अवैध संबंध था, जिसकी भनक सुनील को लग गई। फिर पति ने पंचायत बुलाई, जिसमें पंचों ने प्रेमी अशोक पर 20,000 का जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद अशोक आग बबूला हो गया और प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रच डाली गई। प्रेमी ने 30,000 में 2 युवकों को हत्या की सुपारी दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और उसी क्रम में, अनुसंधान के क्रम में उसकी पत्नी से भी पूछताछ की गई। सुनील पहाड़िया जिसकी हत्या हुई थी, उसमें एक राजेश पहाड़िया और शामिया पहाड़िया का नाम आया, जो उसने संदेह व्यक्त किया। उस आधार पर जब उससे वो लाया गया उसको, और उससे जब कार्यालय से पूछताछ की गई, दोनों ने अपनी संलिप्तता और इस कांड को करने में स्वीकार किया है। और उसी के आधार पर फिर एक अशोक पहाड़िया है, इसके बारे में ये जानकारी हुई कि अशोक पहाड़िया का संबंध सुनील पहाड़िया की पत्नी से गलत संबंध था, जिसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा था। रांची और आसपास के इलाकों में फाइनेंस कर्मियों और बैंक कर्मियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शमशेर आलम नाम के अपराधी को अपाचे मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, जबकि एक अपराधी अब भी फरार है। इन दोनों अपराधियों ने रांची में एक के बाद एक 8 लूटकांड को अंजाम दिया था। इन लुटेरों ने महुआ टांड थाना क्षेत्र में 2, मांडू थाना क्षेत्र में 5 और गोला में 1, जबकि रजरप्पा में भी एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इन अपराधियों के पकड़े जाने के साथ ही 17 लूटकांड के उद्भेदन का दावा भी कर रही है। सबसे बड़ी बात ये कि ये लुटेरे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज नहीं करते थे और यही वजह थी कि पुलिस को इन तक पहुंचने में इतना वक्त लग गया। एक अपराधकर्मी शमशेर आलम, जो गिद्दी थाना क्षेत्र रामगढ़ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पास से उपयोग में आने वाली जो बाइक इस्तेमाल करते थे ब्लू रंग का अपाची, उसको बरामद किया गया। और बैग में पैसा, जो ब्लैक रंग का बैग था, ये बैग सिर्फ हम लोग अभी मिल पाया है। जमशेदपुर का लाइफलाइन स्वर्णरेखा नदी का अस्तित्व खतरे में है। स्वर्णरेखा नदी नाले में तब्दील होती जा रही है। आप भी इस नदी की हालत देखकर हैरान रह जाएंगे। स्वर्णरेखा नदी ने बदला रंग, नदी का पानी पड़ा काला, नाला बन गई स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा को किसने बनाया नाला? इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी की। स्वर्णरेखा ने अपना रंग बदल लिया है। नदी का पानी काला हो गया है। बदबू इतनी कि आप नदी के पास ठहर भी नहीं सकते। नदी में जलकुंभियों की भरमार है। नदी में कचरा फेंके जाने के बाद अब ये नाले में तब्दील हो गई है। नदी की दुर्दशा देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, पानी का स्रोत कम होता चला गया और धीरे धीरे हम जो है नदी को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दी। इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। अब जनता को भी इसमें जागरूक होना है, सरकार को भी इसमें जागरूक होना है
और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालात ये हैं कि जमशेदपुर का लाइफलाइन अब सूखने के कगार पर है। दरअसल गर्मी में स्वर्णरेखा की धार रुक जाती है, लेकिन लोग लगातार नदी में कचरा फेंककर गंदगी फैला रहे हैं। बीते 5 साल से स्वर्णरेखा क्षेत्रीय विकास ट्रस्ट नदी को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। अवेयरनेस फैलाने का काम तो हम लोगों ने किया ही, लेकिन जब तक से इसमें नगर पालिकाएं अगर साथ नहीं देंगी, और जमशेदपुर शहर में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स है। औद्योगिक शहर होने के नाते जितने भी गंदा पानी का डिस्चार्ज हो नदी में होता है। जितने तरह की इतने सारे बड़ी बड़ी आबादी हो गई है, फ्लैट बन गया है। कोई अपना ना तो सीवरेज बनाया है ना तो ड्रेनेज बनाया है, सारे लोग नदी में ले जाकर डिस्चार्ज करते हैं। सरकारी उदासीनता के कारण ये नदी आज के डेट में नाले के रूप में तब्दील होते जा रही है। इसमें देखिए, हम लोग यही अपील करेंगे युवाओं से कि हम लोग सबको एकजुट होकर जागरूक होकर नदी में जो भी कचरा डाल रहे उसे रोकना होगा, और हमें जो भी कचरा डालने वाले उनको रोक के जो पेड़ पौधे के नीचे डाले, ताकि नदी नाला में तब्दील ना हो। अगर समय रहते स्वर्णरेखा नदी के जल को साफ नहीं किया गया और कचरा फेंकने पर प्रतिबंध नहीं लगा, तो इसे नाले में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकता। जरूरत है जागरूक होने की, ताकि इस नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा रेलवे साइडिंग के पास रेलवे की ग्रेट में अचानक आग लगी। हजारों का सामान जलकर राख। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। पाकुड़ के गदरपाड़ा गांव में तेल मिल और झोपड़ी नुमा घर में लगी आग। अगलगी में घर के साथ तेल मिल जलकर राख। अगलगी में लाखों का नुकसान। गढ़वा में रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग हादसों में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। देवघर में मोहनपुर इलाके के खटवन गांव में कुएं से युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मौत की वजहों की जांच जारी। तबलीगी जमात झारखंड के इंचार्ज हाजी गुलाम सरवर का कल अंतिम संस्कार संपन्न। अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश को पुलिस ने किया विफल। गिरिडीह में सीएसपी संचालक के साथ पेट्रोल पंप से भी लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने रुपए और हथियार किए बरामद। गिरिडीह में खिड़किया मोड़ के पास बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित बाइक के पेड़ से टकराने की वजह से हुआ हादसा। गढ़वा में भंडरिया थाना क्षेत्र के जनेवा गांव में थ्रेसर मशीन में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। गढ़वा के मेरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा। हत्या में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक साइबर क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। 3 सिम, 3 एटीएम और पैन कार्ड बरामद। लोहरदगा के लावापानी जलप्रपात के पर्यटकों से लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। पर्यटकों के मोबाइल फोन भी बरामद। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की भी बढ़ी किल्लत। शहरों से लेकर गांव तक लोड शेडिंग से हाहाकार। डिमांड की जगह कम सप्लाई से बढ़ी परेशानी। गिरिडीह में झारखंड राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा का प्रथम जिला सम्मेलन संपन्न। सरकार पर लोगों ने लगाया ठगने का आरोप। मांगे नहीं मानने पर शिबू सोरेन के आवास के घेराव की चेतावनी। केनरा बैंक के कॉन्फ्रेंस का खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन। अगले 3 साल की कार्य योजना तैयार। दुमका सांसद सुनील सोरेन जामताड़ा सदर अस्पताल में सड़क हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे। मरीजों की शिकायत पर सिविल सर्जन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने निजी कोष से प्याऊ का किया उद्घाटन। यमुना प्रसाद की पुण्य स्मृति में किया गया है निर्माण। आम लोगों को मिलेगा शीतल पेयजल। गोड्डा में विश्व मलेरिया दिवस की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों के बीच प्रतियोगिता का होगा आयोजन। जीविका दीदियां निकालेंगी जागरूकता रैली।
रांची में वीर कुंवर सिंह की याद में कार्यक्रम का आयोजन, भगवान शिव की झांकी देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध। खेल की नगरी सिमडेगा का फिर बढ़ा मान, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिमडेगा की बेटी पूर्णिमा शामिल, झारखंड की 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ी टीम में शामिल। दुमका में 10 अप्रैल को ताइक्वांडो बेल्ट ग्रेडिंग का हुआ था आयोजन, 60 बच्चों का परीक्षाफल घोषित किया गया। ताइक्वांडो सचिव ने सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।